Hi guys, Assalamu alaikum and namaste to everyone and welcome back to my channel Work on Mom। और क्या हाल चाल जी आप लोग का? ठीक हैं आप सब? तो मेरी दुआ भी है कि आप सब लोग ठीक हो। अभी यहाँ तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं। हाँ जी, रात के 1 बजे मैं किचन में खड़ी होकर चाय और टोस्ट बना रही हूँ। डिनर मैंने किया नहीं था तो मन किया चलो अपने लिए टोस्ट और चाय बना लूँ। डिनर मेरा अक्सर ही स्किप हो जाता है। घर के काम समेटते समेटते इतनी रात हो जाती है कि फिर मन ही नहीं करता। थोड़ी सी चाय बनाया है और ये मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय टोस्ट के साथ। अभी मेरे दिमाग में एक सोच आई है पर उसको मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अगले दिन ब्रेकफास्ट में मुझे छोले भटूरे बनाना था। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। पहले मुझे एक बात बताएं, आपके नज़दीक प्राउडी लोग, एरोगेंट लोग, मगरूर लोग को क्या कहेंगे आप? मैं अब आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हालांकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड रहा है, मैं ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ। मेरे दोस्त मुझे बताया करते थे कि तुम हमें पहले बहुत एरोगेंट लगती थी या प्राउडी कह लें। पर जैसे जैसे वो मेरे साथ वक्त बिताने लगे उनकी ये सोच गलत साबित होने लगी, या कह लें सोच बदल गई उनकी। अब मैं ऐसी सोच की बंदी हूँ कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी सोचे तो ये उसका मसला है, आपका नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लोग क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब बात हदीस की होती है तो मैं अच्छा खासा डर जाती हूँ। तो मैं अपने आप को देखना शुरू कर दिया कि लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तो पता है, सबसे पहली सोच जो मेरे जहन में आई तो वो यही था कि अगर कोई आपको काबू करना चाह रहा है और आप नहीं हो रहे हो और आप उसके हाथ से निकल जाते हो तो लोग कहेंगे ही कि है ही एरोगेंट। आपको एक बात कहूँ, अगर किसी भी शख्स का सर इज़्ज़त और एहतराम की वजह से आपके सामने झुका हुआ है तो उसके सर को झुका हुआ ही समझें, उसे गिरा हुआ नहीं समझें। जायज़ बात मानना ठीक है, पर अगर किसी के अंदर ये ख्वाहिश हो आपको झुकाने की और आप कह दो कि झुकने वाली तो मैं नहीं, तो अगला आपको यही कहेगा कि ये है ही प्राउडी। तो यार की कसूर साडा। और पता है, हमारे माशरे में अगर आप किसी महफिल में हो और एक बंदा चुप करके बैठा हो एक किनारे, वो गॉसिपिंग नहीं कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से ठाके लगा के हंस नहीं रहा है, तो उसको भी लोग कहेंगे कि बहुत प्राउडी है, बात ही नहीं करती किसी से। एक बात पूछूं आपसे, बर्तन धोया होगा आपने। कभी बर्तन धोते वक्त आपने ये नोटिस किया है कि बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। आप अंदर से अच्छे से रहें, बाहर से लोग क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, इस टॉपिक पे बात करूँगी तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। अब मैं आपको चॉकलेट केक की रेसिपी दे दूँ। आपने एक बोल देखा होगा, वो 9 इंच का बोल था। उसे आप बटर के से अच्छे से ग्रीस करके उस पे पार्चमेंट पेपर लगा दें और उसे साइड कर दें। फिर एक दूसरे बोल में 3 कप मैदा, फिर 2 कप कैस्टर शुगर या बारीक चीनी बोल दें, हाफ कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 2 कप बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं, ठीक है। यस, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिएगा। फिर उसके बाद उसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। ट्रस्ट मी, अगर कोई केक बनाने में इंटरेस्टेड है वो इसको ट्राई करे, बहुत अच्छी बनेगी। दिस रेसिपी इज़ अ कीपर। आप जब भी केक बनाते हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि केक बनाते वक्त प्रोपोर्शंस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए एक बोल में 2 कप पानी में 3 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल के गुनगुना कर लें। उसे गर्म नहीं करना है, कॉफ़ी वाला पानी मैंने इसके अंदर डाला है। अब उसमें 2/3 कप जो है रिफाइंड ऑयल जाएगा। फिर उसमें जाएगा 2 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर जाएगा, ये फ्लेवरलेस है।
और उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डाल दें। अब मेरे दोनों बोल तैयार हैं, एक वेट इंग्रेडिएंट्स के और एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स के। अब मैं ये वेट वाला बोल जो है मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के में डाल दूँगी। उसे अच्छे से मिक्स कर लें, ओवर मिक्स ना करें क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, बट रिमेंबर लम्स नहीं रहना चाहिए। चेक आउट द कंसिस्टेंसी। अब मैं अपने डिजिटल स्केल के हेल्प से इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। मैंने इसे विदाउट अवन 1 आवर के लिए स्लो फ्लेम पे बेक कर लिया है। जब दोनों केक अच्छे से ठंडे हो जाएं तभी आप उसको डीमोल्ड करिएगा। केक गरम जो है वो अक्सर टूट जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा केक रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी आप उसे डीमोल्ड करें। माई केक इज़ रेडी नाउ। अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए आपको बता दूं, इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 400 ग्राम क्रीम चीज़ लिया था, उसमें 1/2 कप मेल्टेड बटर डालकर बीटर चला दिया। बीटर 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पर चलाएं, फिर उसके अंदर 1 कप कोको पाउडर, देन 3 कप्स पाउडर शुगर। इसको सीव कर लें, अदरवाइज़ लम्स आ जाएंगे। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/2 टीस्पून नमक। इसको 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिक्स कर लें। बीटर को इतना चलाएं मतलब 2 से 3 मिनट के लिए कि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं एक केक स्टैंड लेकर उस पर केक बोर्ड लगा दिया है। फिर आपने सबसे नीचे केक रखना है। उस पर फ्रॉस्टिंग लगाना शुरू करें। आप इस केक को ट्राई करें। मुझे तो केक बनाने के बहाने चाहिए। बेकिंग में इंटरेस्ट मेरा करीब पिछले 4 साल से आया है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द केक। मुझे फ्रॉस्टिंग लगाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है। ये केक एगलेस है। आप इसे अपने किसी भी नियर या डियर वन के बर्थडे पे बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत तारीफ़ मिलेगी। अच्छी मोटी लेयर आप फ्रॉस्टिंग की लगाएं। फिर आप दूसरा लेयर लगाएं और उस पर भी फ्रॉस्टिंग लगा दें। अच्छे से चारों तरफ से फ्रॉस्टिंग लगाकर कवर कर दें। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी मोटी लेयर लगा के उसको फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, सो दैट एक अच्छी सी मोटी लेयर वो केक में रहे। मैं कोई डेकोरेशन के परफेक्शन में नहीं जा रही हूँ, जस्ट गिव इट अ रस्टिक लुक। केक की रेसिपी में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाऊँगी, पर आपने इसको ऑलमोस्ट देख तो लिया ही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल लव टू हियर दैट। ये मेरी बेटी रिमशा होवरबोर्ड चला रही है। अब मैं अपनी वीडियो को रैप अप करती हूँ एक प्यारे से कोट के साथ। एहतराम करना तरबियत होती है, कमज़ोरी नहीं, और माज़रत करना हुस्न इखलाक है, ज़िल्लत नहीं, और माफ़ करना बड़ाई होती है, हार नहीं। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो उस वक्त सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। योर लिटिल स्टेप विल हेल्प मी अलॉट। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।